चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। कुछ भी समझ लो, आज तुम्हारे सामने एतराफ़ करता हूँ कि हार गया हूँ मैं। ये लो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बन जाओ। वो इसके सामने हाथ जोड़े दो जानों था। वो कश्मकश में पड़ गई, क्या कहे इसे, कैसे समझाए। वो समझ कर भी कुछ नहीं समझ रहा था। विकी तुम अच्छे हो, लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी में काशिफ ना होता तो मैं कुछ सोचती, लेकिन इसका प्यार मुझे कुछ और सोचने नहीं देता, किसी और तरफ देखने नहीं देता। मैं सिर्फ काशिफ की हूँ, हाँ काशिफ की हूँ। दिल नहीं मानता, बेबस हूँ, दामे मोहब्बत की असीर हूँ। जब तक जिंदा हूँ सिर्फ इसे चाहती रहूँगी। तुम मुझे जाने दो, मुझे चाहते हो तो मेरी बात मानो, मुझे मेरे प्यार तक पहुँच जाने दो। हिना ऐसे न कहो, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम कहती हो कि तुम काशिफ को चाहती हो। मेरा दिल करता है कि काशिफ को मार डालूं या खुद को मार डालूं। तुम्हारे प्यार ने दीवाना कर दिया है, मुझे मोहब्बत खैरात में ही दे दो। वो सिसक पड़ा, बस मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, बस तुम्हारी मोहब्बत। मोहब्बत खैरात में नहीं मांगी जाती, मांगो भी तो नहीं मिलती। किसी पे तरस खा के इंसान उसके साथ हमदर्दी तो कर सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं। वो इसे समझा रही थी। वो उठ खड़ा हुआ, इसके चेहरे पे आंसुओं की लकीरें थीं। जेब से रुमाल निकाल कर इसने आंसू साफ किए। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत हासिल नहीं कर सका। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने के दो ही तरीके होते हैं, एक सीधा तरीका और दूसरा उल्टा तरीका। सीधे तरीके से जब काम ना होता हो तो उल्टे तरीके से बात बन जाती है। बहुत अच्छा बन के देख लिया, अब मैं बुरा बन के तुम्हें हासिल कर लूँगा, तुम मेरी बन जाओगी। वो इसके करीब आने लगा। तुम मुझसे ही शादी करोगी, मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा काशिफ भी तुम्हें नहीं अपनाएगा, तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी। इस पे शैतान असरअंदाज हो रहा था। नहीं, मेरे करीब ना आओ। वो डर गई, वो इसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था। इसने हिना का हाथ थाम लिया। हिना हाथ छुड़ाने की कोशिश में थी, लेकिन वो एक मर्द था, गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। जितना मर्जी शोर मचा लो, यहाँ कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनेगा। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो ऐसा कुछ ना करो जिससे तुम मेरी नज़रों में गिर जाओ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, बस जब मेरी बन जाओगी तो मोहब्बत भी करने लगोगी। वो इससे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो करीब होता जा रहा था। तुम्हें खुदा का वास्ता ऐसा कुछ मत करो, वो गिड़गिड़ाई, लेकिन इसकी दस्तराजियाँ बढ़ती जा रही थीं। हिना के वजूद में अंगारे दहक रहे थे। काशिफ के सिवा किसी और मर्द ने इसका हाथ नहीं थामा था। इसे बहुत बुरा लग रहा था, डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। काशिफ, काशिफ मुझे बचाओ, काशिफ कहाँ हो तुम? वो ज़ोर से चिल्लाई। काशिफ यहाँ कहाँ, वो तो बहुत दूर है, और यह कोई फिल्म भी नहीं कि अभी दीवार तोड़ के वो आ जाएगा। विकी मखलू अंदाज में बोला। शैतान इस पे पूरी तरह से हावी आ चुका था और वो हर हद से गुजर जाना चाह रहा था। हिना पूरी मजामत कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रही थी, लेकिन कोई इसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। बचने की कोशिश में हिना ने अपने नाखून इसके चेहरे पे दे मारे। इसके गाल से खून टपकने लगा, वो वैशी हो गया। हिना इसे बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इस पे हावी होता जा रहा था। हिना ने इसे धक्का दिया, वो काठ कबाड़ पे जा गिरा। हिना भाग के कमरे से निकल गई। दूसरे कमरे के दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। इसका पाँव किसी चीज़ से टकराया, ये वही डंडा था जिससे इसने विकी पे वार किया था। इसने डंडा उठाया, वो डंडा थाम के पहले वाले कमरे में दाखिल हुई जहाँ विकी इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे पता था कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, कहीं नहीं जा सकोगी तुम, कुछ भी कर लो, इसलिए बेहतर इसी में है कि मैं जो कहता हूँ चुप करके मान लो। हिना ने हाथ पीछे किए हुए थे, डंडा छुपाया हुआ था। वो इसके करीब आया तो हिना ने ज़ोर से डंडे से वार किया। डंडा सर के किनारे से टकरा के कंधे पे लगा। वो मुड़ा और इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ हिना के चेहरे पे मारा। हिना चकरा के नीचे गिर गई। काशिफ, काशिफ, इसके लबों पे यही नाम था। मत लो काशिफ का नाम, मुझे नफरत है काशिफ से। विकी जनूनी हो चुका था। मैं बोलूँगी, काशिफ, काशिफ कहाँ हो तुम? वो बार बार इसी का नाम ले रही थी। आज के बाद तुम काशिफ को भूल जाओगी, मुझे ही याद रखोगी। वो इस पे छा जाने की कोशिश कर रहा था। हिना मुसलसल मजामत कर रही थी। दौरान मजामत गुस्से में आके इसने हिना का सर ज़ोर से ज़मीन पे दे मारा। हिना के सर में दर्द की शदीद लहर उठी। इसका माथा गीला होने लगा, सर फट चुका था। बिजली ज़ोर से कड़की, बारिश तेज़ हो चुकी थी।
روشن دان سے بوندیں مسلسل اس پہ پڑ رہی تھیں۔ خود کو ہوش رکھنے کی کوشش میں مصروف تھی، وہ مزاحمت کر رہی تھی، نہ کرو ایسا، میں صرف کاشف کی ہوں۔ اس ظلم پہ آسمان بھی رو رہا تھا، وہ رک نہیں رہا تھا۔ نہ کرو ایسا، میں جان دے دوں گی، اے میرے رب مجھے بچا لے، میں نے زندگی میں کبھی کچھ غلط نہیں کیا، مجھے بچا لے، مجھے تجھ پہ یقین ہے، میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی، لیکن انسانیت مر چکی تھی، اس حیوان پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ اپنی من مانی کیے جا رہا تھا، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ سر سے خون بہہ رہا تھا، کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ہنا کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، مزاحمت دم توڑ گئی، وہ بے حس و حرکت تھی۔ وکی کی شیطانی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، وہ اس پہ چھا گیا۔ بادل زور زور سے گرج رہا تھا، بجلی کڑک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، بارش کی بوندیں چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ خالی خالی ذہن تھا، میں کہاں ہوں؟ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اسے وہ بھیانک مناظر یاد آئے، کیا وہ ایک خواب تھا؟ اس نے سوچا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے اٹھا ہی نہ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا دل بیٹھ گیا، سر پہ ہاتھ لگایا، ہاتھ چپچپا سا ہو رہا تھا، سرخ سرخ خون تھا جو جم رہا تھا، اس کے کپڑے بے ترتیب تھے۔ کیا وہ سارے مناظر حقیقت تھے؟ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں تھا، سب سچ تھا، ایسا بھیانک سچ جسے کوئی بھی لڑکی کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے کردار پہ فخر کیا کرتی تھی، لیکن آج وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ وہ رو پڑی، اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی، دھاڑے مار مار کے وہ رو رہی تھی۔ بارش ابھی بھی تیز تھی، روشن دان سے ہوا کے تیز جھونکے بتا رہے تھے کہ باہر طوفان ہے، لیکن وہ اس طوفان کے آگے کچھ بھی نہیں تھا جو اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ جیتے جی مر چکی تھی وہ۔ وکی کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کاشف کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہے گا، تمہیں اپنا بنا لوں گا ہمیشہ کے لیے، تم کبھی یہاں سے نہیں نکل سکو گی، مجھ سے شادی کر لو۔ ہر کام کے دو طریقے ہوتے ہیں، بہت شرافت دکھا لی میں نے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ پاپا کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں تو سوچتی تھی کہ دوسری لڑکیوں سے بہت الگ ہوں، لیکن اب دوسری لڑکیاں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ ایسی زندگی میں نہیں جی سکتی، مجھے اب جینا ہی نہیں، کچھ بھی تو باقی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ وہ بہت صفائی پسند تھی، زیادہ تر ہلکے رنگوں کے ملبوسات پہنا کرتی تھی، اور لباس پہ ہلکا سا بھی داغ لگ جاتا تو اسے الجھن ہونے لگتی، اور اب تو وہ ساری داغدار ہو چکی تھی۔ کپڑے تو دھل جاتے ہیں لیکن جسم اور روح کے داغ کبھی نہیں مٹتے۔ اپنے پاپا کی شہزادی تھی وہ، بچپن سے جس چیز کی خواہش کی وہ ملی۔ کبھی یاد ہی نہیں تھا اسے کہ زندگی میں اکیلے روئی ہو یا کبھی کوئی دکھ ملا ہو۔ باقی کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی پاپا نے کبھی کوئی کمی محسوس ہونے ہی نہ دی تھی۔ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، مجھے مر جانا چاہیے۔ اس نے ٹوٹی ہوئی چوڑی کے ٹکڑے جمع کیے، اپنی کلائی کی رگ ڈھونڈی اور چوڑی کے ٹکڑوں سے اپنی رگ کاٹ دی۔ سرخ سرخ خون بہنے لگا۔ خدایا معاف کر دینا مجھے، حرام موت مرنے کا کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن اب کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں اس دنیا کا سامنا نہیں کر سکتی، اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ اس ناپاک وجود کے ساتھ مجھے نہیں جینا۔ دم گھٹ رہا ہے میرا، یہ داغ کبھی نہیں دھل سکتا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی ایسی سزا کیوں ملی مجھے؟ سارے خواب ٹوٹ چکے تھے، جینے کی ہر امید ختم ہو چکی تھی۔ جان نکلنے میں ابھی وقت ہے، جب تک سارا خون نکل نہیں جاتا تب تک مروں گی نہیں۔ کاشف کو بہت بار بلایا لیکن وہ نہیں آیا۔ اس سے خبر کیوں نہیں ہوئی کہ میں اتنی مشکل میں ہوں؟ ایسا ہوتا ہی نہیں، ساری کتابی باتیں ہیں، صرف فلموں میں ایسا ہوتا ہے کہ عین وقت پہ آ کے کوئی بچا لیتا ہے۔ آخری لمحے تک مجھے امید تھی کہ کہیں سے کاشف آ جائے گا اور مجھے بچا لے گا، یا پھر پاپا آ جائیں گے۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ رب کو بھی پکارتی رہی، لیکن پھر بھی میرے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ پاپا، میرے پاپا۔ وہ آنکھیں بند کیے پاپا کو تصور میں دیکھنے لگی۔ اب پاپا کو دیکھتے دیکھتے مر جاؤں گی۔ وہ ان دنوں کا تصور کرنے لگی جب وہ 15 سال کی تھی۔ پاپا اس کے ساتھ لان میں کھیل رہے تھے، وہ فٹ بال ان کی طرف پھینکتی، وہ پکڑتے اور پھر جان بوجھ کے چھوڑ دیتے، وہ تالیاں بجاتی۔
पापा आप हार गए। बार बार वो ऐसा ही करते तो वो इनसे पूछ ही बैठी, पापा सच बताएं, क्या आप जानबूझ के हारते हैं? जवाब में पापा मुस्कुरा दिए। पापा की मुस्कुराहट में इसके सवाल का जवाब छुपा हुआ था। एक बाप अपनी हार में औलाद की खुशी ढूंढ रहा था। अब ये मुस्कुराहट मैं कभी नहीं देख सकूंगी। इसकी स्कूल टीचर बहुत प्यारी थी। अक्सर वो इसके पापा को इसकी कारकर्दगी से आगाह करने के लिए बुला लिया करती। इससे पापा के बारे में पूछती रहती। तब वो इन बातों से अनजान थी। इसे अपनी टीचर बहुत अच्छी लगती थी। इससे वो प्यार भी बहुत करती थी। कई बार वो पापा को कहती, आप मेरे टीचर से शादी कर लें। पापा बस हंस देते। बड़े होकर इसने जाना कि वो इसके पापा से मोहब्बत करती थी, लेकिन पापा पापा ने सिर्फ इसलिए इनकी किसी पेशरफ्त का जवाब नहीं दिया कि पापा बस इसके लिए जी रहे थे। ये सब पता चल पापा को ये सब पता चला तो इन्हें कितना दुख होगा। इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। काश्यप इसका हाथ थामे लंबी सड़क पे चल रहा था। बारिश बहुत तेज थी। दोनों भीग रहे थे। मेरी ही ना, तुम मेरे साथ ही रहोगी ना? कभी मुझसे दूर तो नहीं जाओगी? वो इससे पूछ रहा था। इसने एक नज़र काशिफ को देखा और फिर इसका हाथ छुड़ा के सड़क पे भाग पड़ी। वो इसके ताक़ुब में था। आवाज़ें दे रहा था और आवाज़ें सुने बिना भागी चली जा रही थी। बहुत दूर जाना चाहती थी। सामने से एक ट्रक चला आ रहा था। ट्रक करीब आया तो इसने अचानक अपना रुख बदल लिया और ट्रक के सामने आ गई। ट्रक इसे कुचलता चला गया। काशिफ जब इसके करीब पहुंचा, वो आखिरी सांसें ले रही थी। काशिफ ने इसका सर अपनी गोद में रख लिया। वो रो रहा था। हिना, हिना इसे बुला रहा था। हिना ना जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कोई मेरे हिना को बचा ले। वो इसे बाहों में उठा के भाग रहा था और वो इसे दिखे जा रही थी। फिर इसकी आंखें बंद होती चली गईं। काशिफ चीख रहा था, हिना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हिना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वो अंधाधुंध सड़क पे भाग पड़ा। वो इसे देख रही थी। काशिफ रुक जाओ, वो इसे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन वो इसकी आवाज़ें सुन ही नहीं रहा था। भागते भागते वो एक गाड़ी से टकराया और हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो घिसट घिसट के इसके करीब पहुंची, लेकिन काशिफ मर चुका था। इसने आंखें खोल दी। वो इसे कमरे में थी। कैसे कैसे ख्वाब आ रहे थे। काशिफ तो बहुत दूर है मुझसे। इसने कलाई को देखा। कलाई से खून निकल के ज़मीन पे फैलता जा रहा था। मैं मर रही हूँ काशिफ। काशिफ को पता भी नहीं चलेगा। अभी कुछ देर में कहानी ख़त्म हो जाएगी। काशिफ और हिना की कहानी का ये अंजाम। लेकिन इसे खबर नहीं थी कि काशिफ भी इसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा चुका था और नहर के पानी में डूब चुका था। इस पे नकाहत तारी हो रही थी। काशिफ मैं जा रही हूँ। काशिफ खून काफ़ी मिकदार में बह चुका था और वो बेजान होती चली गई।